है ना। ग्रुप डिस्कशन का मेथड स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारी जल निम्न में से किससे संबंधित है? भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं। जल विद्युत शक्ति संयंत्र के लिए यूज होगा, फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए यूज होगा, नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र के लिए, या फिर उर्वरक उद्योग के लिए। नाभिकीय शक्ति उत्पादन है ना, जहां पे भी न्यूक्लियर का वर्ड आएगा, न्यूक्लियर से रिलेटेड भारी जल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या को जो है कम कर किया जाता है। जैसे कि बम्बार्डिंग होता है ना, बम्बार्डिंग होने के बाद जो है बहुत सारा न्यूट्रॉन निकलता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या को, उसकी स्पीड को कम करने के लिए हम मंदक का उपयोग करते हैं, है ना। और यहाँ पे भारी जल जो है नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र में प्रयोग किया जाता है। यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं। देखो यूएन में टोटल कितने सदस्य हैं? यूनाइटेड नेशन में कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य। ठीक है, 15 सदस्य में से 10 सदस्य अस्थायी है और 5 सदस्य क्या अस्थायी है? कितने सदस्य अस्थायी है? 10। कितने सदस्य अस्थायी है? 5। टोटल कितना सदस्य है? 15। तो उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है ना? कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 2 वर्ष? 5 नहीं, 2 वर्ष के लिए किया जाएगा। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए किया जाता है। रूल है 2 ही वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स को सुनिश्चित करता है? हम उपाधियों का अंत कर सकते हैं, ठीक है, किस अनुच्छेद के आधार पर? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के तहत, अनुच्छेद 18 के तहत जो है उपाधियों का अंत सुनिश्चित किया गया है। इकतीस दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? मद्रास, बंबई, पश्चिम बंगाल या फिर संयुक्त प्रांत? पश्चिम बंगाल, संयुक्त प्रांत। हाँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, अच्छा बता कब हुआ था? भारतीय कांग्रेस का पहला 1885 में हुआ था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? पटना में, मद्रास में, बम्बई में या फिर कोलकाता में? बम्बई में। आंसर होगा कहां पर? बम्बई में। अगला क्वेश्चन, किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी? ऑप्शन दे रहे हैं। आर के नारायण, बी क्रांत, गिरीश कर्नाड, UR अनंत मूर्ति। नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी। किसने की थी? कौन सा लेखक है? आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है ना। स्कैनर, अरे स्कैनर इनपुट डिवाइस है। फोटोकॉपी वगैरह कराते हैं कि नहीं, वो स्कैन करता है। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है ना। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। स्पीकर आउटपुट डिवाइस। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? कौन जोड़ने का काम करता है? राष्ट्रीय बैंकिंग एवं प्रबंधन संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड?
भाई भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम कौन करेगा? रिजर्व बैंक नहीं करता है, तो नोट छापने वाला काम करेगा ना। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम सभी एटीएम को जोड़ने का काम करेगा। सबका मालिक कौन है बैंक का? आधुनिक प्रिंटर की गति, प्रिंटर है उसका स्पीड की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? सीपीएम, पीपीएम, एलपीएम या फिर बीट? प्रिंटर है, प्रिंट आउट निकालते हो ना प्रिंटर से, तो उसकी स्पीड की गणना किस इकाई से की जाती है? उसका यूनिट क्या है? पीपीएम, पिक्सल, पिक्सल्स होता है पीपीएम। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? हाँ बताओ, आंसर बताओ। ऑप्शन दे रहे हैं, बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सबसे कम शहरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। जनगणना तो उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ है, महाराष्ट्र में 11 करोड़ है, बिहार में 10 करोड़ है, पश्चिम बंगाल में 9 करोड़ है। देखो जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीपीएस के संबंध में इसे रूस ने विकसित किया था क्या? नहीं, रूस ने विकसित नहीं किया था। पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। हाँ बनता है। अरे बहुत ज्यादा मान ली कि बहुत ऊंचाई जगह है ना, बिल्डिंग है, पर्वत है, तो जीपीएस सिग्नल में बाधा पहुंचता है। इसका पूर्ण रूप क्या है? इसमें दिया है गैलीलियो पोजिशनिंग सिस्टम, नहीं गैलीलियो पोजिशनिंग सिस्टम नहीं है। ग्लोबल प्लेसिंग सिस्टम नहीं, तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा, पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। आईएमएफ है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और विश्व बैंक का गठन जो है 1944 ईस्वी में हुआ। इन दोनों को याद रखना, विश्व बैंक और आईएमएफ का गठन कब हुआ था? 1944। कब हुआ था? 1944। अच्छा, इसका मुख्यालय किस शहर में है? मुंबई। अरे भाई इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, जब मुंबई में, वियना, जेनेवा, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क। वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, हाँ वाशिंगटन डीसी, ठीक है। हाँ। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? गुरु का नाम बोल रहे हैं, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा या फिर कल्हान? विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ठीक है। देखो प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा व्यापार की सुगमता संबंधित सूचकांक, इसका मतलब होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को कौन जारी करता है? व्यापार की सुगमता संबंधी है ना, अच्छी तरह से व्यापार जो है चले उससे रिलेटेड कुछ रिपोर्ट निकालता है, वो कौन निकालता है? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, विश्व बैंक समूह, विश्व आर्थिक मंच, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक समूह, विश्व बैंक समूह। हाँ। सिंह चतुर्मुख स्तंभ, लाइन कैपिटल पिलर, अरे चारों तरफ जो है सिंह का चेहरा रहता है कि नहीं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर, है ना, चारों तरफ रहता है, वो कहां पर स्थित है? सारनाथ में, धोनी में, नागार्जुन हिल्स में या फिर बराबर हिल्स में? सारनाथ में। सारनाथ कहां पर? सारनाथ बोले नहीं सकते कि कंफ्यूज गलत नहीं बोलेंगे। सारनाथ। उलट बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? उलट
बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? तुकाराम, नानक, कबीर या फिर सूरदास? तुकाराम, नानक, कबीर या फिर सूरदास? कबीर। कभी कबीर, हाँ। अच्छा, कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह कच्छ वासियों द्वारा बसाया गया है? हाँ, बसाया गया। कच्छ वासियों द्वारा बसाया गया। यह थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल है? हाँ है। ये कहाँ पर है? रेगिस्तान में। कच्छ है, कच्छ है जैसे सर, कच्छ कहाँ का है सर? ये थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान में कच्छ। तो गुजरात में सब देखते हैं, गुजरात। थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दल है। राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं। हाँ, राजहंस भी जो है यहाँ आवास के लिए आते हैं। यह एक मीठे पानी का झील है? नहीं, ये मीठे पानी का झील नहीं है, बल्कि एक लवणीय दलदल है। हाँ, कच्छ के महान रण जो है वो क्या है? एक लवणीय दलदल। तो इसमें से कौन सा असत्य पूछ रहा था? तो यह एक मीठे पानी का झील है। यह मीठे पानी की चीज है सर। अरे ऐसे ऐसे करके सुनोगे ना, देखो यदि सुन के ज्यादा याद होगा, यदि ऐसे पढ़ोगे ना अपने मन से तो नींद आने लगेगा। और कोई भी चीज जो सुनोगे डायरेक्ट कान से हो गया तो पूरा माइंड में जाएगा, याद ज्यादा देर तक रहता है कोई भी चीज सुनते हो। और कोई भी चीज विजुअलाइज करते हो तो उससे और ज्यादा याद आता है। इसलिए बोलते हैं, कुछ बोलना है तो सोच समझ के बोलना। रीड भी करो तो मन मन में रीड मत करो, थोड़ा सा आवाज निकालो, बोल बोल के रीड करो, उससे माइंड में स्टोर ज्यादा होता है। रीडिंग कैपेबिलिटी बढ़ाओ, रीडिंग हैबिट्स बढ़ाना, पढ़ना करो। इसको एक बार पढ़ लिए, घर में एक बार प्रैक्टिस करो, बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना। जितना भी सेट करवा रहे हैं, ठीक है, डेट मान लो कि आज कर लिए, कल उसका प्रैक्टिस करो, फिर उसके अगले दिन फिर एक बार प्रैक्टिस करो। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे जो है कम टाइम में आपका रिवीजन होते जाएगा। पहले मान लो कि 15 मिनट लगा, दूसरे दिन करोगे 7 मिनट में हो जाएगा, 7 से 8 मिनट। तीसरे दिन करोगे वही 3 से 4 मिनट में हो जाएगा। फिर अगले दिन करोगे 2 मिनट में सारा हो जाएगा, एक सेट पूरा हो जाएगा। अरे देखना तो है, हाँ ये इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर अपने आप माइंड में घूमेगा। बस रिवीजन करना, रिवीजन के ऊपर रिवीजन मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देखो। भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? क्वेश्चन समझे? भारत के इनमें से कौन मुगल शासक का नाम बताना है, अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? शाहजहां, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब या फिर जहांगीर? जहांगीर ने अंग्रेजों को बोला कि भाई अपना पहला कारखाना स्थापित करना चाहते हो, कर लो। कहां पर? सूरत में पहली बार। किसकी कमी से वंध्यता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? कमजोर दृष्टि किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी। किसकी कमी से कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, या फिर आंखें कमजोर होने लगती हैं? किसके कारण उससे होता है? विटामिन ए, कैल्शियम तो हड्डी के लिए, विटामिन ए की कमी से। अरे छोटा बच्चा को देखना कि 5 से 10 साल तक जो है विटामिन ए खिलाता है चम्मच से, आंगनबाड़ी वगैरह में। विटामिन ए कौन सा मुद्दा है? देखो कौन सा है? अच्छा, उस हस्ती का नाम बताना है, ठीक है। कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। योही ससाकावा, जैन एडम्स, हैरियट टबमैन, नेल्सन मंडेला। योही ससाकावा किस रोग के लिए उन्मूलन किया था? अरे कुष्ठ रोग उन्मूलन। कुष्ठ रोग क्या होता है? स्किन से रिलेटेड है, उसमें पूरा दाग हो जाएगा, उसमें जब हम चुभाएंगे ना फिर भी दर्द नहीं होगा, पूरा शरीर में फैल जाता है, लेकिन पट्टी बांध देता है, एक दूसरे से दूसरे में फैल जाएगा। कुष्ठ रोग बहुत खतरनाक है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? पंचायत और स्थानीय निकाय से संबंधित है। आंसर है अनुच्छेद 243। सर आप कहाँ गए बोल देते अनुच्छेद 243। बोले क्यों ऑप्शन अनुच्छेद 243 किसके लिए है? सर आप तो बोल देना क्वेश्चन सर मतलब उसका हम रिवर्स पूछ रहे हैं। अनुच्छेद 243 किस चीज के लिए है? आर्टिकल सर यार पंचायत और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित है। सर छुआछूत हो रहता है पॉलिटिकल साइंस छुआछूत सर ये आर्टिकल रहता है छुआछूत छुआछूत मतलब आर्टिकल का मतलब बहुत लागू होकर आर्टिकल में रहता है जो 73 मतलब चेंज होता है छुआछूत का मतलब 243 में। ये क्वेश्चन रिवर्स पूछ दिया ना चला। अच्छा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सुनो जरा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कर्णित सतमे जयते शब्द कहां से लिया गया? आंसर है मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? रेमस मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल, स्टैनिल बाल्डविन या फिर कैल्विन एटली? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। तुक्का मारना ही नहीं है, तुक्का मारोगे गलत हो जाएगा। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? इसके निकट स्थित है दामापाल। खिड़की खोलो। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा है ना नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? कारगिल, पठानकोट, तवांग, श्रीनगर? कारगिल किसके निकट स्थित है? कारगिल फिल्म कब हुआ था कारगिल कहाँ कब हुआ हमारे को कलम था उस खिड़की से गिरा था। चलो ला। नहीं चलता था। पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान कौन सा? पश्चिम बंगाल में मई 2020 में एक चक्रवात आया था, उसका नाम था अम्फान। उसका उद्गम स्थान कौन सा था? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम बंगाल में 2020 में जो तूफान आया था उसका क्या नाम था? बोलो तो जरा। अभी तो क्वेश्चन पढ़े, बोल रहा है क्या? अम्फान। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? दक्षिणावर्त बताओ। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में नहीं, इस तरह से दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। उल्टा क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? ऑप्शन दे रहे हैं शुक्र, बृहस्पति, शनि और मंगल। शुक्र बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? शुक्र। अभी बताया तुम बोल जा रहा है। शुक्र ग्रह। बोल रहा